नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, मेरे इस चैनल में जो बहुत ही पॉपुलर इंटरनेशनल ट्रक्स होते हैं उनका मैं रिव्यू लाता हूं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो मैं वीडियो लाया हूं वो इसूजू ट्रैगा का वीडियो है। ये जो पिकअप है ये एससीवी कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल। और ये एससीवी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही अच्छा सेल्स फिगर है इसका कुछ एशियन कंट्रीज़ में, जैसे कि इंडोनेशिया और फिलीपींस। कुछ कंट्रीज़ में दोस्तों इस गाड़ी को इसूजू ट्रैगा भी बोलता है और कुछ कंट्री में इसको इसूजू ट्रेविस भी बोला जाता है। ये जो पिकअप है इसमें जो फीचर्स और इसका जो दोस्तों स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसीलिए दोस्तों ये जो गाड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा सेल होता है इन कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में, जैसे कि दोस्तों सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया। और हमारे इस चैनल का जो इंटरनेशनल सीरीज़ है इस सीरीज़ में इसीलिए इस ट्रक को मैं लाया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इस गाड़ी का ऊपर जितना भी डिटेल्स है मेरे पास मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसका प्राइस, माइलेज, स्पेसिफिकेशन सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी एनेबल रख लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल का जितना भी इंटरनेशनल ट्रक सीरीज़ का जितना भी वीडियो है, अगर आप लोगों को वो देखना है तो मेरे इस प्लेलिस्ट को जरूर से देखिए, जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो इस गाड़ी का जो ब्रीफ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो गाड़ी है दोस्तों ये एक एक्ससीवी कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल। और इस गाड़ी में दोस्तों 4 वेरिएंट मिल जाता है, जिसमें कि दोस्तों एक एसी वेरिएंट भी मिल जाता है। और इस गाड़ी का जो इंजन का जो डिस्प्लेसमेंट रहता है वो दोस्तों 2.5 लीटर का रहता है, यानी करीब 2500 सीसी का ये इंजन है। और इस गाड़ी में दोस्तों आप लोगों को जो मैक्सिमम जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा वो 200 मिलीमीटर का मिल जाएगा और ये एक 3 सीटर पिकअप है। चलिए अब डिटेल में इस गाड़ी के बारे में जानते हैं। ये जो गाड़ी है ये एक 4 सिलेंडर 2.5 लीटर डीजल इंजन, जिसमें कि 6 वाल्व डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बोचार्ज इंजन इसमें आता है। और इस गाड़ी का जो इंजन का जो फ्यूल एमिशन नॉर्म्स है वो यूरो 2 रहता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, ये एक 4 सिलेंडर इंजन है। तो 4 सिलेंडर इंजन का जो स्टेबिलिटी और जो परफॉर्मेंस है वो इस गाड़ी में मिल जाएगा। तो ये इसका बेनिफिट है, क्योंकि इंडिया में इसका जो कंपटीटर है ज़्यादातर 3 सिलेंडर इंजन के साथ आ रहा है। खाली टाटा इंट्रा जो V50 है उसको छोड़ के और बोलेरो मैक्स को छोड़ के बाकी सभी गाड़ी में जो है 3 सिलेंडर इंजन आ जाता है। तो इसका एक बेनिफिट है मेरे हिसाब से। और ये जो इंजन इस गाड़ी को जो मैक्सिमम पावर और जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करके दे रहा है वो उसका बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी का जो मैक्सिमम पावर है वो करीब 80 हॉर्स पावर का रहता है और जो मैक्सिमम टॉर्क रहता है वो 191 न्यूटन मीटर का रहता है। और जो स्टीयरिंग सेटअप इस गाड़ी में आ रहा है वो रैक एंड पिनियन टाइप आ रहा है और ये एक पावर स्टीयरिंग रहता है। साथ ही इस गाड़ी में जो एडजस्टेबल जो स्टीयरिंग कॉलम होता है वो मिल जाता है, टिल्टेबल खाली मिलता है, टेलीस्कोपिक इसमें स्टीयरिंग व्हील नहीं आता है। और जो पावर स्टीयरिंग है वो तो पावर्ड रहता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। और जो टायर सेटअप और व्हील सेटअप इस गाड़ी में आ रहा है वो R14 का, यानी दोस्तों 14 इंच का टायर सेटअप इस गाड़ी में आ रहा है, जो कि रेडियल रहता है। और इस गाड़ी में आप लोगों को ट्यूब और ट्यूबलेस दोनों ऑप्शन मिल जाएगा कंपनी द्वारा। तो आपको जो पसंद, मतलब वहाँ का आदमी को जो पसंद होगा वो ले सकता है। अब जो ट्रांसमिशन इस गाड़ी में आ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी में वही सिंक्रोनस टाइप वाला ट्रांसमिशन आ रहा है, जिसमें कि दोस्तों 5 फॉरवर्ड और एक रिवर्स गियर का सेटअप रहता है। अब हम लोग इस गाड़ी का जो सस्पेंशन और ब्रेक है इसका बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो जो फ्रंट में जो ब्रेक्स आ रहा है वो वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आ जा रहा है। और जो फ्रंट सस्पेंशन रहता है वो डबल विजन वाला सस्पेंशन रहता है। और जो रियर सस्पेंशन रहता है वो लिप स्प्रिंग वाला सस्पेंशन रहता है। और साथ ही इस गाड़ी में शॉक एब्जॉर्बर मिल जाएगा जो कॉइल स्प्रिंग का रहता है। और जो पीछे वाला ब्रेक रहता है वो ड्रम सेटअप के साथ आ जाता है। तो इस गाड़ी में सामने आप लोगों को डिस्क मिल रहा है और पीछे ड्रम सेटअप मिल रहा है। और जो सस्पेंशन सेटअप है इसमें आप लोगों को कॉइल स्प्रिंग वाला शॉक एब्जॉर्बर मिल जा रहा है, तो इसका राइड भी कंफर्टेबल होगा मेरे हिसाब से। इस गाड़ी में जो नंबर ऑफ डोर्स रहता है वो 2 रहता है। और जो ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी में आ रहा है वो 200 मिलीमीटर का आ रहा है। जो टर्निंग सर्कल का रेडियस रहता है वो 4.5 मीटर का रहता है। अब दोस्तों इस गाड़ी का जो ओवरऑल डायमेंशन है उसका बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी का जो लेंथ रहता है वो रहता है 4520 मिलीमीटर का। जो विड्थ रहता है वो रहता है 1705 मिलीमीटर का। जो ओवरऑल हाइट इस गाड़ी में आ जाता है वो रहता है 1985 मिलीमीटर का। जो व्हील बेस रहता है वो रहता है 2250 मिलीमीटर का। जो फ्रंट थ्रेड रहता है वो रहता है 1005 मिलीमीटर का। और जो रियर थ्रेड रहता है वो रहता है 1265 मिलीमीटर का। इस गाड़ी का जो ग्रॉस व्हीकल वेट रहता है यानी GVW वो रहता है 2950 kg का, यानी करीब 3 टन का इसका GVW रहता है। और जो पेलोड रहता है वो 1.8 टन का करीब आसपास रहता है। तो ये गाड़ी जो है ये डायरेक्टली कॉम्पिटिशन कर रहा है वही अशोक लेलैंड का बड़ा दोस्त सीरीज से, टाटा का इंट्रा जो V50 V30 इनसे, और जो दोस्तों बोलेरो मैक्स है इनसे। तो वही दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ये एससीवी कैटेगरी से बिलोंग करता है, यानी स्मॉल कमर्शियल व्हीकल। हालांकि ये जो गाड़ी है ये तो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका जो स्पेक्स मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया, आप लोग अगर नोटिस किए होंगे इसका टॉर्क जो कि 191 न्यूटन मीटर का है और जो पावर 80 हॉर्स पावर का रहता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा ये कमर्शियल व्हीकल, इनमें टॉर्क जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर 190 न्यूटन मीटर का आप लोगों को टॉर्क मिल जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं इस गाड़ी का जो मतलब खींचने का जो पुलिंग पावर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और साथ ही इस गाड़ी में जो फीचर्स आ रहे हैं, जैसे कि इस गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडोज़, पावर स्टीयरिंग
और जो AC ऑप्शन भी आता है एक वेरिएंट में। तो इन मिला जुला के इसमें जो ऑप्शन, इसमें जो वेरिएंट और इसमें जो फीचर्स कंपनी प्रोवाइड कर रहा है इसूजू, वो बहुत ही बढ़िया है। इंडिया में जितने भी दोस्तों SCV है उनसे तो बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहा है, और शायद इसीलिए ये जो गाड़ी है ये बहुत ही ज़्यादा सेल होता है कुछ एशियन कंट्रीज़ में। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों का मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है इस गाड़ी का ऊपर, तो कमेंट में जरूर से लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने का। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी इनेबल रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्दी से जल्दी देख पाए। और अगर आप लोगों को अशोक लेलैंड i5 जो कि एक कॉन्सेप्चुअल गाड़ी है, मैंने उसको बनाया है। क्यों बनाया है इसके पीछे भी एक कारण है, उसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मेरे इस वीडियो को देखिए, जिसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी का प्राइस और माइलेज के बारे में। सबसे पहले तो इस गाड़ी का जो माइलेज रहेगा, क्योंकि एक 2.5 लीटर का एक ज़बरदस्त पावरफुल इंजन आ रहा है, तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी से आप लोग 12 किलोमीटर पर लीटर के आसपास माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये यूरो 2 एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करता है, तो माइलेज बढ़िया मिल सकता है। साथ ही इस गाड़ी का जो प्राइसिंग का बात है, वो इंडिया में तो लॉन्च नहीं है दोस्तों ये गाड़ी, तो इसका प्राइसिंग जो इंडोनेशियन रुपीज़ से अगर इंडिया में मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे हिसाब से इस गाड़ी का जो प्राइसिंग है वो मैंने देखा हुआ है, करीब आप लोगों को 14 से लेकर 15 लाख का बीच में पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से कुछ महंगा है ये गाड़ी। ये जो गाड़ी है कुछ ओवर प्राइस्ड है इंडिया का हिसाब से, क्योंकि इंडिया में जितने भी इसका कंप्यूटर है आप लोगों को 10-12 लाख का आसपास ही मिल जाएगा। ये दोस्तों आप लोगों को 2-3 लाख ज़्यादा देना पड़ रहा है। इस हिसाब से दोस्तों ये गाड़ी थोड़ा महंगा लग रहा है, लेकिन इसका फीचर्स पावर बहुत ज़बरदस्त है उनका हिसाब से। तो प्राइसिंग जो है ये थोड़ा महंगा है, लेकिन गाड़ी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो इतना देर तक देखने के लिए। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई और गाड़ी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।